सुनाने जा रही हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज का ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे चाहता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पे चाहता है पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साधु जे हा हा दुर्योधन बांध मुझे या देख गगन मुझ में लय है या देख पवन मुझ में लय है मुझ में लीन झनकार सकल मुझ में लय है संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में श्रृंगार झूलता है मुझ में उदयाचल मेरा दीप्त बाल भूमंडल वच स्थल विशाल मुझ परिधि बंद को घेरे है मैं नाक मेरु पग मेरे है दिप्ते जोगदा नक्षत्र निकल सब है मेरे मुख के अंदर सब है मेरे मुख के अंदर। धन्यवाद। सुप्रभात। युद्ध स्थल में उपस्थित जब और भारत वर्ष था मिटने चला कुरुक्षेत्र में वह कुरुवंश का उत्कर्ष था। विफल हुई सब शांति वार्ता विफल हुए सारे प्रयास शांति न आकर बुझ सकी अपमानों की जलती आग। जहाँ मूढ़ न्याय पर भारी और अहंकार सम्मानित हो धर्म धरा पर जाए घसीटा सत्य जहाँ अपमानित हो जहाँ कुटिल कपटी और कायर छल बल करके राज करे जहाँ मुरु और वध्य बैठकर बर्बरता चुपचाप सही जहाँ मनुष्य अधिकारियों से वंचित जीवन त्रास सहे करुणा और दया जहाँ सामूहिक उपहास सहे वह मृत्यु फिक्काली बन के नर्तन करती है राम भूमि में महाविनाश का सर्जन करती है। वहाँ सत्य फिर कृष्ण रूप में प्रकटित होता है कुरुक्षेत्र सा महासमर फिर वहाँ घटित होता है। धन्यवाद। सुप्रभात। कहो धर्म से युद्ध लड़ूं या इस अधर्म का साथ निभाऊं किंग कर्तव्य विमूढ़ भीष्म है कहो प्रथम किसको अपनाऊं। कहो धर्म से युद्ध लड़ूं या इस अधर्म का साथ निभाऊं प्रथम धर्म है द्रौपदी और राष्ट्र में धर्म आचरण निज मस्तक पर कलंक धर के वीरपति बन पालूं प्रण मुझे मोहती हस्तिनापुर की रक्षा का वचन महान राज धर्म की रीत प्रीत में भारत वंश का रखूं मान हटी बनूं और इतिहासों में मैं खुद को बौना कर जाऊं। कहो धर्म से युद्ध लड़ूं या इस अधर्म का साथ निभाऊं राजन की आज्ञाओं के अनुपालन में हूँ बंधा हुआ सिंहासन से अनुशासन के परिचालन में हूँ सधा हुआ। किन धर्मों को धारण करूं कि धर्म ध्वजा पाए पहचान किन अभियोजन में जीने का करूं प्रयोजन हे भगवान। आज सत्य की सृष्टि में क्या क्या खोऊं क्या क्या पाऊं कहो धर्म से युद्ध लड़ूं या इस अधर्म का साथ निभाऊं प्राण जाए पर वचन न जाए भारत वंश का मूल्य महान त्याग की आग में आहुति देकर राजा आज्ञा को दूं सम्मान किन अभियोजन में जीने का करूं प्रयोजन हे भगवान। आज सत्य की सृष्टि में क्या क्या खोऊं क्या क्या पाऊं कहो धर्म से युद्ध लड़ूं या इस अधर्म का साथ निभाऊं प्राण जाए पर वचन न जाए भारत वंश का मूल्य महान त्याग की आग में आहुति देकर राजा आज्ञा को दूं सम्मान विवश है त्रस्त रहूं या ध्वस्त करूं निज आत्म
इस अधर्म का साथ निभाऊं, कहो धर्म से युद्ध लड़ूं या इस अधर्म का साथ निभाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं कुरुक्षेत्र में अर्जुन का दहन करने जा रहा हूँ। उठो अर्जुन गांडी, उठो अर्जुन गांडी उठाओ, फिर कुरुक्षेत्र को जाना है। अत्यंचा पर तीर चढ़ाओ, ये संसार बचाना है। फिर शकुनी के पास हैं, फिर से धुत के धंधे हैं। फिर दुर्योधन जहाँ उठा है, फिर से राजन अंधे हैं। शिविर में चुपके जो बैठे हैं, वे सेना के प्रमुख हुए। भीष्म पितामह बंधन मुक्त हैं, विदुर नीति मुक्त हुए, नीति मुक्त हुए। पहन के कुंडल और कवच को कर्ण साठे बांट रहे, उन्हीं हाथ की तलवारों से ध्रुव घूटे काट रहे। अपना कोई कृष्ण तुम्हारा, तुमको चक्र घुमाना है। उठो अर्जुन गांडी उठाओ, फिर कुरुक्षेत्र को जाना है। साहस सबके कुंद पड़े हैं, धार कुंदे शस्त्रों पर। दुष्टासन के हाथ बड़े पर, पांचाली के वस्त्रों पर। बना के पांडव अपना बैठे मुखमंडल लाचारों सा। अमन्यु भी रास्ता भूले चक्रव्यूह के द्वारों का। देवदर्शी पाकर के भूले दृष्ट दीन है संजय भी। धर्मराज के धर्म पिटोरा, अब होता है संशय भी। हारे दोनों तरफ के गौरव, ऐसा बाढ़ चलाना है। जो अर्जुन गांडी उठाओ, फिर कुरुक्षेत्र को जाना है। मैं कर्ण की व्यथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सारा जीवन श्रापित श्रापित, हर रिश्ता बेनाम कहो। मुझको ही छलने की खातिर मुरली वाले शान कहो। किसे लिखूं मैं प्रेम की बाती, कैसे कैसे इंसान हुए। रणभूमि में छल करते हो तुम, कैसे भगवान हुए। मन कहता है मन करता है, कुछ तो लिख दूं माँ के नाम। एक मेरी जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा, धरती संताप नहीं देती। धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। जननी माँ को वचन दिया, पांडव का काल नहीं हूँ मैं। जो बेटा गंगा में छोड़े, उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं। क्या लिखना इन्हें प्रेम की बाती, जो मेरी ना पहचान हुए। रणभूमि में छल करते हो तुम, कैसे भगवान हुए। अर्जुन की सौगंध के खातिर बादल और छुपे थे तुम। श्री कृष्ण के एक इशारे पर कुछ पर अधिक रुके थे तुम। पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे, तुमको राज नहीं आया। देख के मेरे रण कौशल को कोई पास नहीं आया। दो पल जो तुम रुक जाते, अपना शौर्य दिखा देता। मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता, अर्जुन का शीश गिरा देता। This is the story of Little Red Riding Hood. A very warm welcome to one and all. I believe that stories are incredibly important for the growth and development of children, especially when the spices of poetic themes are added to it. Here, we the students of class 3rd A and D present the legacy of Little Red Riding Hood in an exuberant poetic presentation. So here goes the poem. As soon as Wolf began to feel that he would like a decent meal, he went and knocked on Grandma's door. When Grandma opened it, she saw the sharp white teeth, the horrid grin, and Wolfie said, May I come in? Poor Grandma was terrified. He's going to eat me up, she cried. And she was absolutely right. He ate her up in one big bite. But Grandmama was small and tough, and Wolfie wins. That's not enough. I haven't yet begun to feed. That I have had a decent
ever talk to strangers again. The end. Greetings to one and all from Vaishnavi Srivastava and my friends Veer Vyatha and Aditi Arya of class 3rd. Let's hear a beautiful poem entitled The Television, composed by Dhruv Gupta. The poem talks about the importance of reading in the present world of technology and gadgets. So, here goes the poem. Most important thing we learned so far as children of concert is never let them near your television set or pedestal. Just don't install the idiotic thing at all. And almost every house would be watching gaping at the screen. They long and sloppy lunch about and stir until their eyes pop out. They sit and stir and stir and sit until they are hypnotized by it. Oh yes, we know, it keeps them still. They don't climb out the windowsill. They never fight or kick or punch and leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think? Wonder just exactly what this to your beloved thought. It rots the sense in the head. It kills imagination dead. It clogs and clutters up the mind and makes a child so dull and blind. He can no longer understand or fantasy of fairyland. His brain becomes soft as cheese. His powers of thinking rust and freeze. He can't think, he only sees. Alright, you will cry. Alright, you will say. But if we take the set away, what shall we do to entertain our darling children? Please explain. We will answer this by asking you, what used the darling ones to do? How used they keep themselves contented before this monster was invented? Have you forgotten? Don't you know? We'll say it's very loud and slow. They used to read. They'd read and read and read and read and then proceed. The nursery shelves had books galore, books cluttered up the nursery floor, and in the bedroom by the bed, more books were waiting to be read. Oh, books, what books they used to know, those children living long ago. So please, oh please, we beg, we pray, go throw your TV set away, and in its place, you can install a lovely bookshelf on the wall. Thank you. I'm Aadya Mishra from class 3rd A. Today I'm going to recite a wonderful poem titled The Tummy Beast by Roald Dahl. One afternoon I said to Mummy, who is this person in my tummy? Who must be small and very thin, or how could he have gotten in? My mother said from where she sat, it isn't nice to talk like that. It's true, I cried. I swear it, Mummy. There is a person in my tummy. He talks to me at night in bed. He's always asking to be fed. Throughout the day he screams at me, demanding sugar bits for tea. He tells me it is not a sin to go and read the biscuit tin. I know quite well it's awfully wrong to guzzle food the whole day long. But really, I can't help it, Mummy, not with this person in my tummy. You horrid a child, my mother cried. Admit it right away, you have lied. You are simply trying to produce a silly and an excuse. You are the greedy, guzzling brat.
That's why you're always fat. I tried once more. Believe me, Mommy, there is a person in my tummy. I have had enough my medicine. You better go at once to bed. Just then a nicely timed event delivered me from punishment. Deep in my tummy, something stirred, and then an awful noise was heard. A snorting, rumbling, ranting sound makes my tummy jumped around. My darling mother nearly died. My goodness, what was that? She cried. At once that voice came through. It shouted, "Hey there, listen you. I'm hungry. I want eat. I want lots of checks and seeds. Get me a pot of nuts. Look snappy or I will twist your guts." That's him, I cried. He's in my tummy. So now do you believe me, Mummy? But Mummy answered nothing more, for she had fainted on the floor. Thank you. My name is Uditi Arora. The title of my poem is Short Tale, composed by Alan Davies. First, let me introduce you to my family members. This is Tim. Hi friends. Here's Tim's friend Little Bird. Hi everyone. They are Tim's sisters. Hello everybody. And I am Tim's mother. Good morning everyone. So here goes the poem. When Tim came home without his shirt, his mother went on red alert. Just half the morning out of sight, and you come home in such a plight. I really am extremely vexed. No doubt you'll lose your trousers next. No, Mama, no. His sisters looked at one another, astonished at this scruffy brother. We'd rather not be seen with you. There's just no knowing what you'll do. And then a knock came at the door. Answer the door. Mother's voice was weak. The door was open to reveal a sighted child without a veil. There stood a little lad called Bert, and in his hand he held his shirt. "Good grief," said Mom. "But come indoors." "Tim, I think this shirt is yours." "Yes, Mama, yes." "Now, I would like to hear you say, what made you give your shirt away?" But before Tim could say a word, a very funny thing occurred. Young Bert spoke up in trembling voice, and they all felt they had no choice. Told when he'd fallen in the gut. A shout brought Tim, who pulled him out. All better plastered thick with slime, but Tim had acted just in time. At once, did Tim whip off his shirt and wrapped it around the shivering bird. Tim said, "Hey little brother, it's time to go back to your mother. You may take my shirt now and come to see me whenever you feel foul." And then a silence could be heard when they all knew what had occurred. Their eyes met Tim's with guilty glance, and slowly they all made advance. "Sorry, Tim." So, when next you are tempted, think of Tim and be prepared to learn from him. For Tim to save poor shivering Bert was more important than his shirt. Thank you. हमारी कविता का शीर्षक है झांसी की रानी। इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की
मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बिंदेलु की वेदावली सीवा आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्ष आया। राज हड़प करने को उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दूर पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्नपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूं रोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। गई सिद्धार्थ, चिंता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुछ 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई पर स्वतंत्रता नारी थी। सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। हमारी कविता का शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। इसके कवि हैं गोपाल प्रसाद व्यास जी। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। दिल लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। मुख रक्त वर्णो दमक उठा, धमकी उनकी रक्तिम काया। आजान बाह ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है। अपना तन मन धन
जाना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो। वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बनाता हूँ, आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे। चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महान वीरों ने खून से अपना इतिहास नया। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है कर्ण कृष्ण संवाद। इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रस्तुत कविता कर्ण और दुर्योधन की अटूट मित्रता को दर्शाते हुए कर्ण का अपने मित्र के प्रति संपूर्ण समर्पण व्यक्त करती है। हे कृष्ण, जरा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायल कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही। चल चाट कर्ण को फोड़ दिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं ना चूकेगा, सारा जब मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जब योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह मान सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ ही बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर वैकुंठात। उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। कृष्ण मैं गरुण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। रथ से राधे उतर आया,
हरि के मन में विस्मय छाया, बोले वीर शत बार धन्य, तुझसा ना मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नर्ता का है भूषण महान। धन्यवाद। I am going to recite a poem composed by Roald Dahl. The title of my poem is The Three Little Pigs. Pigs are noble, pigs are clever, pigs are courteous. But what would you say if strolling through the woods one day, right there in front of you, you saw a pig who'd built his house of straw? The wolf who saw it licked his lips and said, "That pig has had his chips. Little pig, let me come in." No, by the hairs on my chinny chin chin. Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. The little pig began to pray, but Wolfie blew his house away. Although he ate the pig quite fast, he carefully kept the tail till last. Wolf wandered on, a trifle bloated. Surprise, surprise, for soon he noted another little house for pigs, and this one had been built of twigs. The little pig began to squeal, but soon became the wolfie's meal. Again, creeping quietly as a mouse, the wolf approached another pig house. "You'll not get me," the piggy cried. "I'll blow you down," the wolf replied. "You need a lot of puff, and I don't think you've got enough." Wolf huffed and puffed and blew. The house stayed up as good as new. "If I can't blow it down, I'll have to blow it up with dynamite instead." Then picking up the telephone, he dialed as quickly as he could the number of Red Riding Hood. "Hello, I need your help, Miss Hood. Oh, help me, please. I know you've dealt with wolves before, and now I've got one at my door." A short while later, through the woods came striding brave Miss Riding Hood. Once more, the maiden's eyelid flickers. She draws the pistol from her knickers, and once more, she hits the vital spot and kills him with a single shot. Pig, peeping through the window, stood and yelled, "Well done, Miss Riding Hood." Thank you. घर में पाते ही देखा, मैं रटने लगा डार्विन का सिक्का। क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? और जब मैं रट रहा था, पिताजी तब अंदर थे। वे आए और जोर से चिल्लाए, "ये क्या बकता है? पूर्वजों को बंदर कहता है?" मैंने सोचा था पढ़ेगा, लिखेगा, बाप दादा का नाम रोशन करेगा। नाम रोशन करना तो दूर, उल्टे बता रहा है उनको लंगूर। पिताजी ने खींच के थप्पड़ रसीद दिया। मैंने डार्विन को गिराया कि आप तो मर गए, मेरे नाम मुसीबत कर गए। बंदर को पूर्वज मानो तो घर में पिटाई, ना मानो तो स्कूल में धुलाई। मैंने सोचा उसी अंकल से पूछा जाए, फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। मैंने पूछा, "क्या हमारे पूर्वज बंदर थे?" अंकल बोले, "तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो भृगु जी के वंशज थे।" मैंने मामा जी से फोन पर पूछा, "मामा जी, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे?" मामा जी चिढ़ते हुए बोले, "क्या बात है, बहुत बड़ा हो गया, अभी दीदी से बात करता हूँ, फोन रख, नहीं तो अभी आता हूँ। कौन बंदर है तुझे आज दिखाता हूँ।" दूसरे दिन सहमा मदारी के पास गया, पूछा, "क्या पहले आदमी बंदर था?" वह बोला, "आदमी और बंदर क्या मुकाबला, आदमी की क्या कदर, मेरा बेटा ही है बंदर, पढ़ाया लिखाया वह नौकरी ढूंढता है, मेरा पेट तमाशा दिखाकर रोता बंदर है।" एक संत से पूछा तो बोला, "प्रश्न बड़ा मजेदार है, बंदर से ही पूछ लो, क्या उसे स्वीकार है?" वह भी कर देगा इनकार, उल्टा मान हानि का दावा करेगा। मनुष्य भी मनुष्य कहाँ बना, जंगलों को उजाड़ कर,
हवाओं में जहर घोलकर नाचता है लेकर विज्ञान का झूझना। अभी इंसान कहाँ इंसान बना है, अभी इंसान कहाँ इंसान बना है। धन्यवाद। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए किंतु चेला यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजूबेला पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर रबड़ी टके शेर खीरा। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, गरजते थे बादल झमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी है ना मोटी घनी थी। कहा राजा ने कारीगर को बुला, उसको सजा दो खता इसकी है, आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने यह भिष्टी की गलती, उसी की शरारत किया गारा गीला, उसी की यह गफलत। चला आया भिष्टी हुई कुछ न देरी, कहा उसने है मंत्री की गलती है उन्हीं की गफलत। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। मगर मंत्री ने इतना दुबला दिखाता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर फांसी दो तो उसे इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, कहा चेले को चले आप फौरन। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बक बक बचाओ, इसी को अब फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। कहा गुरु ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। गुरु ने बताया चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। यह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का शत्रु उस पर तनेगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ। धन्यवाद। Reflection by K.G.M. Eliot. What a pathetic girl, staring back into the mirror. What a timid girl, overcome by fear. What a shell of a girl, locked up inside. What a forgotten girl, pushed off to the side. Lord, why did you ever call me to be a servant for you? Do you really think this is something I could make it through? These expectations you have given me, I cannot live up to. Lord, why did you ever call me to be a servant for you? Tears spring into my eyes as I stare at my reflection. Guilt takes controls and yells with my expression. What a coward, what a waste of time, what a weak and useless failure. How is God going to use you? You are going to ruin your future. That is my child, booms a voice from above. That is my precious daughter, whom I deeply love. She is an empty vessel for my power and glory. She is a broken girl, whom I'll give a beautiful story. Jesus turns to me and takes the mirror from my hand. You are looking at the wrong reflection. That's why you can't understand. He hands me a cup full of blood. This is how I see you, my child, saved by my love. I look into the cup, full to the brim. I stare at my reflection and then back to him. I shake my head. How could you love me this much? My daughter, that is grace, and it is more than enough. I supply your every need. Your help is found in me. I empower the fearful and I strengthen the weak. Go and show my children they are loved by me. Listen for my voice and trust in my peace.
Do not worry about the future and never believe you are a failure. Then I fall on my knees and cry. I think I finally understand why. Lord, here am I. Take me. Oh, thank you for helping me see I'm precious. I'm loved. With you, I will always be enough. Thank you. The Builders by Henry Wordsworth Longfellow. All are architects of fate, working in these walls of time. Some with massive deeds and great, some with ornaments of rhyme. Nothing useless is or low. Each thing in its place is best, and what seems but idle show strengthens and supports the rest. For the structure that we raise, time is with materials filled. Our todays and yesterdays are the blocks with which we built. Truly shape and fashion these, leave no yawning gaps between. Think not, because no man sees, such things will remain unseen. In the elder days of art, builders wrought with greatest care, each minute and unseen part, for the gods see everywhere. Let us do our work as well, both the unseen and the seen. Make the house where God may dwell beautiful, entire and clean. Else our lives are incomplete, standing in these walls of time. Broken staircase where the feet stumbles as they seek to climb. Built today, then strong and sure, with a firm and ample base, and ascending and secure, shall tomorrow find its place. Thus alone can we attain to those turrets where the eye sees the world as one vast play and one boundless reach of sky. Thank you. कविता रेल में सांप। कटनी पर गाड़ी खड़ी, जाना था भोपाल। कटनी पर गाड़ी खड़ी, जाना था भोपाल। कवि सम्मेलन में जब ये आँख हो रही थी लाल, आँख हो रही थी लाल, खचाखच थी वह बोगी। जगह नहीं बिल्कुल भगवन, अब कैसे होगी। तरुण घुस गए भीतर, करके धक्कम धक्का। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी हिला रहे थे कक्का। 5 रुपए में खरीदा एक रबड़ का सांप। 5 रुपए में खरीदा एक रबड़ का सांप। आंख बचा, सरकार दिया डिब्बे में चुपचाप। डिब्बे में चुपचाप चल गई चाल निराली। सांप सांप का शोर, हो गया डिब्बा खाली। हमने कहा कि तरुण किसी को कुछ न बताओ। हमने कहा कि तरुण किसी को कुछ न बताओ। 2 बर्थों पर दोनों चुपके से सो जाओ। खिड़की कर ली बंद, इधर दोनों ओर। खिड़की कर ली बंद, इधर दोनों ओर। खर्राटे भरते रहे 6 घंटे घंघूर। 6 घंटे घंघूर खुली जब आंख हमारी। करन लगे भोपाल उतरने की तैयारी। रंगरे गए खिड़की से बाहर जब झांका। कहा तरुण जी ने, ये तो कटनी है काका। क्या बकते हो, कर रहे कैसी उल्टी बात। खड़ी रहेगी ट्रेन क्यों कटनी सारी रात। कटनी सारी रात नहीं कुछ पिया न खाया। होश उड़ गए एक कुली ने जब बतलाया। इस डब्बे में सांप निकल आया था बब्बा। ट्रेन गई भोपाल काट करके यह डब्बा। लाखों कवि पछता रहे करके ऐसा खेल। जीवन को धिक्कार है, चाल हो गई फेल। चाल हो गई फेल, कसम आगे को खा लो। काट खाए तुमको ऐसा कुत्ता मत पालो। सांप खरीदा था जब तब तक था वह नकली। हमको ही डस गया ट्रेन में बनकर असली। धन्यवाद। कविता ईश्वर से एक बालक की प्रार्थना। हे प्रभु, इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए।
इस बार मेरी नाव को उस पार ही कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय से, मौत या तूफान से, कांपती है रूह मेरी पर सदा इम्तिहान से। इस भयानक भूत को किसने किया इजाद था? वह आदमी था या किसी शैतान की औलाद था? पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोचना, लिखकर उसे फिर सोचना। टाए टाटा रोज रटता हूँ प्रभो, पुस्तकों के रात दिन पन्ने पलटता हूँ प्रभो। भाग्य में मिलता न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। पी गई इंग्लिश हमारे खोपड़ी के खून को, पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को। मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मजमून को। फूल होना चाहता था, फूल होना चाहता था, फूल मुझको कर दिया। जिंदगी भर लिख न पाया मैं चकोस्लोवा किया। अंक के अतिरिक्त मुझको और कुछ भाता नहीं। क्या करूं लेकिन बुरा करना मुझे आता नहीं। 3 में से 6 गए, 3 में से 6 गए, तो और क्या बाकी बचा? हे प्रभु हमको बचा, हे प्रभु हमको बचा। नाश हो इतिहास का, सन के समंदर बह गए। मर गए वो लोग, रोने के लिए हम रह गए। शाहजहां, हुमायूं, बाबर और अकबर आप था। शाहजहां, हुमायूं, बाबर और अकबर आप था। कौन था बेटा? न जाने कौन किसका बाप था। राम रामो राम रामो, हाय प्यारी संस्कृतम। मर गया मैं तुम न आई, गच्छ गच्छ प्रचितम। भूगोल में जब प्रश्न आया, भूगोल में जब प्रश्न आया, धरा गोल है कैसे भला? तो मैंने एक पल में लिख दिया उत्तर खरा। गोल है पूरी कचौड़ी, बड़ा पापड़ गोल है, गोल है रसगुल्ला जलेबी, गोल लड्डू गोल है, गोल गप्पा गोल है, मुंह भी हमारा गोल है। इसलिए हे मैम जी ये धरा भी गोल है। झूठी मैडम जी इस अनोखे ज्ञान से, और उन्होंने पर्चे पर लिख दिया ये शान से। ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है, गोल है दावत, नंबर भी तुम्हारा गोल है। काश काश मैं पढ़ लिया होता समय के साथ ही, आज यूं ना रो रहा होता तुम्हारे पास ही। काश मैं पढ़ लिया होता समय के साथ ही, आज यूं ना रो रहा होता तुम्हारे पास ही। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु।